देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आज स्टार्ट करेंगे हम कवि, है ना। जितने हमारे सारे कवि हैं कवि देख लेते हैं, जो भी 24-25 कवि दे रखे हैं उत्तराखंड सिलेबस में, है ना, यूकेएसएससी में जितने भी हैं, और यहाँ तक कि जितने भी स्टेट एग्जाम और चाहे वो यूपी का हो एमपी का हो, जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं कवि, वो सारे कवि हम देख लेंगे, है ना। स्पेशली हम कौन से देखेंगे, इंडिया वाले जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पर फेमस है, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, है ना, जैसे हमारे जैसे निराला जी हो गए, सुमिता नंद पंत हो गए, तो ये सारे के सारे हम देख लेंगे। तो आज जो सबसे पहले वाले देखेंगे आज जयशंकर प्रसाद। क्या देखेंगे? जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी में हिंदी कवि, हिंदी के जितने भी कवि हैं सबको देख लेंगे। पहला हम देखेंगे जय प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं हमारे कैसे कवि हैं, छायावाद के कवि माने जाते हैं ना। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी पूरे इंडिया लेवल पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फेमस है। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, हाँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और जन्म कब हुआ इनका, 1889, हाँ 30 जनवरी। पहला जन्म देखेंगे 30 जनवरी 1889। और कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में, वाराणसी, ठीक है, बनारस। और ये वाराणसी जो पड़ती है वो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। बाकी ये कैसे कवि है, छायावाद के, छायावादी कवि, है ना। वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये परीक्षा के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, है ना। इनके नाम, जैसे इनको बचपन में क्या बोला जाता था, बाल्यकाल में, बचपन में इनका नाम क्या था, बचपन में क्या बोलते थे इनको, कलाधर। क्या बोलते थे, कलाधर, कलाधर। तुमने सब पढ़ रखा है ना, बोला करो, है ना, बोल बोल के पढ़ाई करोगे, साथ साथ में पढ़ोगे तभी क्या होगा, याद होगा, है ना। जितना बोलोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, इतना ज्यादा फायदा होगा। चलो अब इनके बचपन का नाम हो गया, ठीक है। इनको सुमेरु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुमेरु, है ना, आधुनिक कविता के सुमेरु, ठीक है, आधुनिक कविता के सुमेरु, ठीक है, सुमेरु बोला जाता है। किनको बोला जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। और इनको क्या बोला जाता है, झारखंडी, इनको बोला जाता है झारखंडी, है ना, ये झारखंडी भी इनको बोला जाता है। तो इनके हो गए हमारे निक नेम, है ना, इनके नाम, अन्य नाम, जयशंकर प्रसाद। और ये अच्छा, इनका घराना भी आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि घराना क्या था। घराना किस घराने से थे, साहू घराने से, साहू घराने से संबंधित, साहू घराने से संबंधित कौन थे, जयशंकर प्रसाद जी। चलो अब इनकी क्या देखते हैं, रचनाएं देखते हैं। काम करते हैं, पहले रचनाएं लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, लिखने के बाद एक करके करते हैं। चलो ये देख लेते हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी के जो पिता हैं, पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद, और इनकी पत्नी कौन है, कमला देवी, और पुत्र का नाम था इनके रतन शंकर, ठीक है। अब देखो इनके काव्य हैं, काव्य और इनके उपन्यास जो कह रहे थे अपूर्ण रह गए थे, जो पूरे नहीं हुए। अच्छा, उपन्यास और काव्य का मतलब पता है ना, उपन्यास का मतलब क्या होता है, उपन्यास होता है एक सीरीज की तरह होता है ना, पूरी सीरीज एपिसोड की तरह होते हैं, उसके पहले एपिसोड, दूसरा एपिसोड, इस तरह से एपिसोड की तरह जो चलते हैं वो क्या होते हैं, उपन्यास। लिखा था इनका, इन्होंने काफी उपन्यास लिखे इनके, फिर भी क्या रह गए, अपूर्ण रह गए थे। और अच्छा, नाटक क्या होते हैं, नाटक एक होते नाटक, एक होते हैं उपन्यास, नाटक, उपन्यास और काव्य। बताओ क्या होते हैं, इसमें अंतर क्या होता है। नाटक जो पूरी, नाटक में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर दिख जाए, बहुत सारे नाम दिख जाए, वो नाटक होते हैं। और
जो जिसकी एक सीरीज चले पूरी, वो क्या कहलाते हैं? उपन्यास। और काव्य क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारे ना लोग हो, ना ही बड़ी सीरीज हो, छोटा हो, छोटा भी हो और उसमें कम लोगों की जानकारी हो, उसको कहते हैं काव्य। चलो देखो, काव्य में याद करेंगे उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, चित्रधरा और कानन कुसुम, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और उसके बाद करुणा लिय। सही है। चलो इसको याद करते हैं एक बार, कैसे याद होगा ये। मान लेते हैं कि इनकी पत्नी को, मान लेते हैं कि उनकी पत्नी उर्वशी। वैसे पत्नी कौन है? कमला देवी। उर्वशी इनकी पत्नी है। इनकी पत्नी को पता चला कि ये वन मिलन के लिए गए हैं। कहाँ गए हैं? वन मिलन के लिए गए हैं। और वहां पे ये क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं, प्रेम का राज्य बना रहे हैं। तो उर्वशी को क्या पता चला कि वन मिलन के लिए कहाँ जा रहे हैं? प्रेम राज्य में। और प्रेम राज्य में कौन है? चित्रधारा, है ना? चित्रधारा मतलब एक लड़की है चित्रधारा। तो उसको देख लेते हैं, उसको कहाँ ले जाते हैं? कानन कुसुम। कानन मतलब ना जंगल। तो कानन, चित्रधारा को कहाँ ले गए? कानन कुसुम, कानन कुसुम। ठीक है। उसके बाद अब इनकी पत्नी क्या करने लगी? जब ये सारी स्टोरी पता चली इनकी पत्नी को, तो वो रोने लगी। जब रोने लगी तो उनकी आंखों से क्या निकल रही है? लहरें। और लहरें कैसे बहेगी? झरने की तरह। जब झरने की तरह बही तो ये क्या हुआ उनका? हाँ, काम आए नहीं। मतलब क्या हो गया? एक तरह से उनके अंदर करुणा आ गई, है ना? करुणा आ गई। करुणा मतलब ये भी है ना, करुणालय, करुणा आ गई। तो वो क्या हो गई? काम करने से उनको मना कर दिया कि अब मैं काम नहीं करूंगी और मैं भी क्या करूंगी? अब प्रेम के पथ पर चलूंगी, मैं भी प्रेम के पथ पर चलूंगी। तो इस तरह से, ठीक है। तो उर्वशी को पता चला वन मिलन के बारे में, किसका? प्रेम राज्य का। और वो कौन थी जिसके बारे में पता चला? चित्रधार। और चित्रधार थी तो उसको वहां लेके गए थे कानन कुसुम, कानन कुसुम में। और जब उनको ये सब पता चला तो उनके आंसू निकले, आंसू लहर की तरह बहने लगे। तो वो झरना बन गया। जब झरना बना तो उनके अंदर क्या आ गई? करुणा। जब करुणा आई तो उन्होंने काम से मना कर दिया। फिर कहा कि मैं भी क्या करूंगी? प्रेम पथ पर चलूंगी, है ना? अब उपन्यास देखो इनके। पहला उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली, इरावती, है ना? इसको याद करते हैं कतई से, है ना? तो कतई से याद कर लो। कतई क्या हो गई? कतई अपूर्ण रह गई। इनके 3 उपन्यास थे, कतई, कंकाल, तितली और इरावती। तीनों के तीनों क्या रह गए? अपूर्ण। इरावती क्या है? अपूर्ण नहीं है। इरावती अपूर्ण नहीं। तो इनको उपन्यास कितने? कतई। कौन कौन से? कंकाली, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण है सर। इरावती अपूर्ण है। और ये वाले दोनों पूर्ण हो गए। पूर्ण हो गए थे। चलो ठीक है। इनका तीसरा वाला था ना इरावती, और इरावती अपूर्ण रह गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ये पूर्ण हो गए और ये इरावती अपूर्ण है ना? चलो, ये सीरीज पूरी नहीं हो पाई। अब इनका क्या देखते हैं हम? और देखते हैं इनकी नाटक और कहानियां। नाटक और कहानी देख लेते हैं, एक बार में लिख के देखते हैं यहाँ पर। चलो उसको हटाते हैं। जयशंकर प्रसाद की हम देखेंगे कहानियां। देखो कहानियां क्या है। एक व्यक्ति है जो कहानी बोल रहा, कहानी सुना रहा है बैठ के, है ना? जयशंकर प्रसाद हैं जो कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं जो गांव में होता है ना पेड़, है ना, ग्राम छाया, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के वो कहानी सुना रहे हैं। तो ग्राम छाया में उनकी बन रही है प्रतिध्वनि। उस पेड़ के नीचे जो बैठे हैं उसकी क्या बन रही है? प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि बन रही है तो वो कहाँ बैठे हैं? आकाशदीप में, मतलब आकाश के नीचे बैठे हैं। जब आसमान में बैठे, खुले आसमान में बैठे हैं, आकाशदीप में बिल्कुल नीचे बैठे हैं, है ना? तो क्या आ गई? आंधी आ गई। और वो आंधी किसने चला दी? इंद्र ने जाल बनाया। इंद्र ने एक जाल बनाया आंधी। जी भी कहानी क्यों सुना रहे हैं ना? तो पहला ग्राम छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। आंधी किसने चलाई? इंद्र ने। इंद्र ने एक जाल फेंका आंधी चलाने के लिए। तो वो क्या करा ना, जब वो आंधी चली तो खंडर बन गए सब। क्या बन गए? खंडर। खंडर में क्या मिली? लिपि। जब खंडर बन गए तो खंडरों में उनकी लिपि मिली। अब देखो जब उन्होंने वो चला दी ना आंधी, तो पाप की क्या हो गई? पराजय हो गई। जो भी लोग थे गलत लोग, वो क्या हो गए? खत्म हो गए, पराजय हो गई। फिर वो जब ऊपर गए ना, वो लोग जब आंधी में मर गए तो मारे जाने के बाद वो स्वर्ग में जाके स्वर्ग को भी क्या बना दिया? खंडर बना दिया। स्वर्ग को भी खंडर बना दिया। अब स्वर्ग को खंडर क्यों बनाया? क्योंकि वो देवदासी के चक्कर में पड़ गए, है ना? जब देवदासी के चक्कर में पड़ गए तो जो उस पार का बेचारा योगी बैठा था, उस पार जो योगी बैठा था, योगी से क्या कर रहे थे? वो गुंडागर्दी करने लगे, है ना? योगी से गुंडागर्दी करने लगे। और उसमें कौन था? वो छोटा जादूगर। छोटा जादूगर। तो याद होगी कहानी? पहले एक व्यक्ति कहानी सुना रहा था। कहानी कौन सी थी? ग्राम छाया। ग्राम छाया कहाँ कर रहे थे? वो प्रतिध्वनि, है ना? प्रतिध्वनि
ठीक है। प्रतिध्वनि कहाँ पे कर रहे थे वो? आकाश आकाश में। में। फिर आंधी चला दी किसने? इंद्रजाल। इंद्रजाल। इंद्रजाल बनाया। जब कहानी इंद्रजाल बनाया तो फिर क्या हो गई? खंडर। खंडर की लिपि। जब खंडर की लिपि हुई तो पाप की क्या हो गई? पराजय हो गई। पाप की पराजय कहाँ चले गए वो? स्वर्ग के खंडर। स्वर्ग में कौन थी? देवदासी। देवदासी में उसके देवदासी थी और उसके साथ साथ उस पार के योगी क्या कर रहे हैं? वो परेशान कर रहे हैं। देवदासी और उसके उस पार के योगी क्या कर रहे हैं? परेशान, गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, गुंडे बन गए। फिर उसमें कौन आया? छोटा जादूगर। छोटा जादूगर। अब देखो नाटक, नाटकों में हमारे पहले सब राजाओं के याद कर लो, सब राजाओं के नाम याद करेंगे हम। जैसे चंद्रगुप्त, कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद राजश्री, राजश्री के बाद ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी के बाद कामना, ध्रुव स्वामिनी कामना, कामना के बाद एक घूंट, एक घूंट जय में जय का नाग यज्ञ। उसके बाद सज्जन, सज्जन। अब इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। कौन? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। अजातगुप्त, अजातशत्रु, ये तीनों के तीनों कहाँ है? राजश्री से मिलने। राजश्री से जब मिलने आए तो राजश्री ने इनको क्या कहा? ये तो सारे के सारे ध्रुव स्वामिनी हैं, सारे के सारे ध्रुवों के स्वामी हैं, ये तो बहुत बड़े राजा हैं, है ना। तो उसने ये कामना की थी कि ये सब मुझसे मिलने आ जाए। जब उसने काम की तो उनको एक एक घूंट कुछ पिलाया, पानी पिलाया ना, एक एक घूंट पानी पिलाया। जब पानी पिलाया तो इन सबको बैठा क्या कराया? एक यज्ञ कराया। कैसा यज्ञ कराया? नाग यज्ञ। नाग यज्ञ जब कराया तो सारे के सारे सज्जन लोग उसमें बैठे, सारे के सारे नाग यज्ञ में सारे के सारे सज्जन लोग बैठे। अब एक दो बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा, है ना। बाकी इतना हो गया, जयशंकर प्रसाद खत्म, है ना। अभी चलो देखते हैं और कुछ। इनका एक प्रसिद्ध काव्य है ना, प्रसिद्ध, ये और देख लेते हैं। प्रसिद्ध काव्य, काव्य इनका जयशंकर प्रसाद का, जिसका नाम है कामायनी। कामायनी, कामायनी, है ना। ये प्रसिद्ध काव्य है और इसको ही ताजमहल कहा गया है। ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल की संज्ञा दी गई है। और किसने दी है? महादेवी नहीं, सूर्यकांत उन्होंने क्या कहता है? सुमित्रानंद पंत ने। सुमित्रा, सॉरी, सुमित्रा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। चलो, और कामयानी के मुख्य पात्र, इसके मुख्य पात्र है ना। हाँ, मुख्य पात्र, तीन मुख्य पात्र है इसके। पहला मनु, मनु, दूसरा श्रद्धा और इड्डा, और इड्डा, ठीक है, इड्डा। ये हो गए इसके मुख्य पात्र, ठीक है। और कुछ है इसमें? ठीक है, इनकी मृत्यु लिख देते हैं। मृत्यु, मृत्यु हुई थी इनको 14 नवंबर 1937 को। इनकी मृत्यु हो जाती टीवी, क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा। हाँ, छायावाद का ब्रह्मा तो वो लिख लिया। हिंदी का ताजमहल, हिंदी का ताजमहल किसने कहा? कामायनी को, सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी के तीन मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? मनु, श्रद्धा और इट्टा, है ना। ये हो गया इनका। और छायावाद का, इनको छायावाद का क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है ना। छायावाद के कितने स्तंभ है? 4। 4 में से एक स्तंभ देख लिए, अब चौथे हम देखेंगे कल, ठीक है। इसको यहीं छोड़ते हैं। चलो, और कुछ रह गया हो तो और कुछ बताओ जो इसमें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना। अब ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो उनसे बात कर रहा हूँ, तुम कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। अगर कुछ रह गया है, कुछ और अच्छे समझाना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। चलो, बाकी देखते हैं नेक्स्ट कल।